Hello and welcome, my dear learner. Thanks for being stay with me. Dear learner, हम 11th क्लास के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन जनरली स्टडी कर रहे थे. आज हमारा उसी में टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स में हम यहाँ पे बेसिकली तीन टॉपिक कवर करेंगे. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हैं तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है. और दूसरा है हमारा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड डाउन करते हैं या स्लाइड अप करते हैं तो वर्क डन क्या होगा. सो आज का टॉपिक विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. वर्क डन, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस. टॉपिक है हमारा ये. बहुत इजी सा टॉपिक है. जनरली आपको ये पता होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट एंड P इज द अप्लाइड फोर्स. सो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है जैसे कि मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है. इसका वेट W इज इक्वल टू mg और रिएक्शन जो बनती है वो R. ये अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं अच्छे से. तो बेसिकली हमने ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ, यहां कहीं पे पहुंच जाएगा. उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो है s. उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो है s. लेट्स सपोज अब हम वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली आपको पता है हमने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट जिसपे हमने P फोर्स अप्लाई किया. P फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए? P फोर्स एटलीस्ट फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए जिससे कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सके. क्योंकि P फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो हमें ये पता है कि उस केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस रहेगा और जिसमें ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर सकेगा. तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स को हमने ले लिया P इज इक्वल्स टू F. F क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स. F क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स है. अब फ्रिक्शन फोर्स भी हमने स्टडी किया है. फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू R होता है और R यहाँ पे किसके इक्वल है? mg के इक्वल है. म्यू mg के इक्वल आ जाएगा. तो P फोर्स जो है हमारा म्यू mg के इक्वल आ गया. अब हमें पता है वर्क डन जनरली होता क्या है. वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है तो यहां हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि एंगल क्या होगा. एंगल जीरो है, दैट्स व्हाई P S कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो होता है हमारा 1, ठीक है. सो W इज इक्वल टू म्यू mg S. So this will be the work done in case of sliding a body over a horizontal surface. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इतना कोई टफ टॉपिक नहीं था. लेकिन अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स स्टडी कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ही ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जाए. हम बात करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड डाउन करते हैं इन स्लाइड डाउन ओवर इंक्लाइंड प्लेन. over rough inclined plane. रफ इंक्लाइंड प्लेन मैंने कंसीडर कर लिया. लेट्स सपोज ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हमने कंसीडर किया. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है. अब आपको ये भी पता है कि हमने अच्छे से स्टडी कर रखा है, इसका वेट W इक्वल टू mg एक्ट करता है. ये एंगल थीटा होता है और इसको हमने लिया था mg कोस ऑफ थीटा और ये डायरेक्शन होती है mg साइन ऑफ थीटा. कंपोनेंट हो जाएगा mg का. अब हमें इसको किस तरफ स्लाइड करना है? स्लाइड डाउन करना है. तो नीचे की तरफ ही फोर्स लगाएंगे. फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स हमने P अप्लाई कर दिया. अब जो कि फ्रिक्शन फोर्स जनरली एक्ट करता है इन अपोजिट टू दी
फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट, या कह सकते हैं कि जो मोशन होगी, मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो अब इसको आपने यहां ये चीज समझ आ गई। अब हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये रिएक्शन जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं काफी सारे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू होती है mg कोस ऑफ थीटा की, mg कोस ऑफ थीटा। और अगर हम बैलेंसिंग देखें इसकी तो r mg कोस थीटा की इक्वल है, और इधर फोर्स जो लग रहा है उस डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है mg sin थीटा प्लस p। तो हम ये लिख सकते हैं कि mg sin थीटा प्लस p इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, और यू मे राइट इट एज p इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स माइनस mg sin ऑफ थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर, वेयर म्यू आर यहाँ पे mg कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू mg cos of theta minus mg sin of theta. So this is applied force basically. Now the work done क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो स्लाइड करके कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, वो है s डिस्प्लेसमेंट कवर करके आ गया, तो वर्क डन w इक्वल्स टू p इंटू s। सो वर्क डन p यहाँ पे है म्यू इंटू mg cos of theta माइनस mg साइन ऑफ थीटा इंटू s। तो ये बेसिकली वर्क डन आ जाएगा इस केस में, म्यू इंटू mg s कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये वर्क डन हो जाएगा। म्यू कॉमन नहीं आएगा, म्यू यहां अंदर रहेगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से डेरिवेशन, क्लियर। अब यही जो हमने वर्क डन निकाला है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसको अप द इंक्लाइन प्लेन निकालते हैं। वर्क डन इन स्लाइड अप ए बॉडी ओवर रफ इंक्लाइन प्लेन। अब जो सिचुएशन आपको यहां नजर आ रही है, इस सिचुएशन में क्या चेंजेस होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे, अब इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स अब नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहनी है, नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स वही रहेगा, सिर्फ यहां पे जो अप्लाइड फोर्स है, इस बार अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू, जनरली P किसके इक्वल बन रहा है, देखो इन दोनों फोर्स के सम के बराबर बन रहा है, यानी F प्लस mg साइन ऑफ थीटा। और वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे, या अप्लाइड फोर्स को पहले फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लिखें तो म्यू mg कोस ऑफ थीटा प्लस mg साइन ऑफ थीटा। सो दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स। नाउ द वर्क डन, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, W which is equals to P into S, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहां से, देखिए इसमें से और इसमें से mg कॉमन आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं mgs, और अंदर हो जाएगा म्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। लास्ट केस में आपने माइनस देखा था, ठीक है, इसमें प्लस आता है। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। वर्क डन का अगर आपको समझ में आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स में इसी टॉपिक के अंदर हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये अच्छे टॉपिक है, मतलब न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये अगर आइडिया है कि इसमें कितना अप्लाइड फोर्स बन रहा है, वर्क डन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी, तो बहुत इजीली आप इनको कर सकते हो। नाउ टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी।
acceleration of a body sliding down a rough inclined plane. केस वही है, अलग नहीं है। ये वर्क डन वाला जो केस हमने लास्ट किया है उसी के जैसे, यहां एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन आर, इसका वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी यहां एक्ट करता है, ये एंगल थीटा, और इसको हमने रिजोल्व किया एम जी कोस ऑफ थीटा, और इसको हमने कहा था एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा। अब बेसिकली अब आपको ये अप द इंक्लाइन प्लेन लेके आना है, ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन या अप द इंक्लाइन प्लेन दोनों के लिए एक्सेलरेशन अलग आएगी, ठीक है। हम डाउन द इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ अगर स्लाइड करके आए तो हम नीचे की तरफ कब आ सकता है, जब आप अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे और फ्रिक्शन फोर्स उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, वो कितना होगा एफ। और फ्रिक्शन फोर्स अगेन यहाँ पे म्यू इंटू आर, म्यू इंटू एम जी कोस ऑफ थीटा होगा। तो बेसिकली यहां से अब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बेसिकली एम जी साइन थीटा प्लस पी ही किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के, जैसे आपने लास्ट टॉपिक में कवर किया। अब यहाँ पे P किसके इक्वल है, P इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, वेयर F इज म्यू एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और हम P को ये भी लिख सकते हैं म्यू एम जी कोस थीटा माइनस म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो भी फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सो एम विल गेट कैंसिल, तो एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा जी इंटू म्यू कोस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब जैसे आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो कि एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला यहां बन रहा है वो है जी इंटू म्यू माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने डाउन द इंक्लाइन प्लेन लिया। अब अप द इंक्लाइन प्लेन अगर लेते हैं, इसको हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ अगर हम फोर्स अप्लाई करें, तो जैसे अब अप्लाइड फोर्स हमने ये अप्लाई किया इधर, और फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अब इस केस में आप जैसे देख पा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस चलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। इस केस में ये हो गया एक्सेलरेशन। टॉपिक बिल्कुल सेम है, ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको टॉपिक कवर करवाए ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इन पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छे से हो सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितना होता है, अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। अगर उम्मीद करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ पे हम जो भी सिलेबस है हमारा स्टेट बोर्ड्स का, सीबीएसई का, उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू। और अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखनी है अलग अलग चैप्टर्स के, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर के आप लेक्चर देख सकते हो। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।